जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से भी कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए आइए हम लोग आते हैं क्लास 9 के चैप्टर 4 के 4.3 के एक्सरसाइज 4.3 से जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख खींचना है। आलेख खींचना है हम लोग को, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि x प्लस वाई बराबर 4। तो इसको हम लोग आलेख कैसे करेंगे? तो पहले x का और y का मान निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो x प्लस वाई बराबर 4 है, तो इसको हम करते हैं क्या कि y के बराबर कर देते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस एक्स। तो अब देखिए कि x बराबर हम मान रखते हैं क्या, x बराबर 0, 1 और 2 रखते हैं। चलिए हम कितना भी रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 हम कितना भी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो y बराबर हो जाएगा 0 रखेंगे तो 4 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा 4। y बराबर 4 माइनस 1 रखते हैं x के जगह पर, तो 1 रखिएगा तो 3 आ जाएगा। y बराबर 4 माइनस 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए कि ये निर्देशांक यहाँ पर क्या बन रहा है कि x 0 तो y 4, यही ना बन रहा है। और यहाँ पर x 1 तो y 3, यहाँ पर निर्देशांक दोनों 2 2 आ रहा है। क्लियर है? अब हम लोग को क्या करना है, आलेख बनाना है। तो चलिए हम देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ हो गया, ये x डैश x y और ये हो जाएगा y डैश। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए, मूल बिंदु होता है 0 0, मूल बिंदु 0 होता है। चलिए हम लोग को मैक्सिमम कितना लेना है, तो 4 तक लेना है। तो देख लीजिए, ये होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। अब समझ में आ गया? सब हम लोग लिख दिए। अब हम लोग को क्या करना है कि क्या लेना है, 0 4। फर्स्ट क्या है हम लोग का, 0 और 4। तो x 0 आ गया, x 0 और y 4, यानी ये। चलिए ये ले लिए। उसके बाद लेना क्या है, 1 और 3। तो x 1 और y 3, यानी दोनों पॉजिटिव लेना है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है? चलिए उसके बाद आ गया रहे तो y 2 और x 2, y 2 और x 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है? देखिए ग्राफ नहीं है, यदि ग्राफ रहता तो एकदम सटीक बैठता। जब ये हो रहा है तब क्या कीजिए कि ऐसे जब बना लीजिएगा तो आप स्केल से ये सबको मिला दीजिएगा, ये सब मिल जाएगा, एक सीधी रेखा बन जाएगा। ये हम लोग का ग्राफ हो जाएगा। समझ में आ गया? यही हम लोग का ग्राफ हो जाएगा। समझ में आ गया ना? आप लोग इस तरह से बना लीजिएगा और उसके बाद सबका मान जो जो आ रहा है उसको रख लीजिएगा और उसके बाद एक स्केल से सीधे मिला दीजिएगा। जितनी सीधी रेखा जाएगी, यहाँ पर सीधी रेखा नहीं बन रही है क्योंकि हम एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, तो कम बेसी हो गया है। ठीक है ना, कम बेसी होगा ही, ग्राफ नहीं रहेगा तो ग्राफ पर एकदम सटीक बैठ जाएगा। तो समझ में आ गया ना कि कैसे बनाया जाता है। मेन समझने वाली बात होती है। समझ में आ गया होगा तो आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन उसी तरह से आप लोग बना लीजिएगा। चलिए इसमें से हम आपको पूरा नहीं बताएंगे। चलिए सेकेंड बना लीजिएगा आप लोग, सेकेंड मान रख के। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। क्या है 4 नंबर कि 3 बराबर 2x प्लस वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कीजिए कि y के बराबर कर दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2x हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समीकरण? ये y को इधर ही रखे और x को इधर भेज दिए, तो 3 माइनस ये प्लस में इधर, तो उधर जाकर माइनस में आ गया। क्लियर है? चलिए अब y बराबर हम कोई भी मान रख सकते हैं, 0 1 2, मिनिमम 3 रखिएगा तो अच्छा से सॉल्व होगा। 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 2 से कम नहीं। ठीक है, तो मिनिमम हम 3 ही रखते हैं और आप लोग भी 3 ही सॉल्व कीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो y बराबर x बराबर, सॉरी यहाँ पर x हो जाएगा, x बराबर 0 1 2। तो 3 माइनस एक्स के मान क्या रखेंगे, 0 रखते हैं, तो x गुने 0, तो ये क्या हो जाता है 3 माइनस 0 बराबर 3। तो इसका निर्देशांक क्या बन रहा है, क्या निर्देशांक बन रहा है, x 0 और y 3। ठीक है, चलिए ये कर रहे हैं तो ये आ जाता है y बराबर x का मान रखते हैं, x बराबर 1, तो 2 गुने 1, तो क्या हो रहा है 3 माइनस 2, तो बराबर 1, तो ये आ रहा है 1 और 1 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है। चलिए y बराबर 3 माइनस 2 रख रहे हैं, तो 2 गुने
2, ये हो जाएगा 3 - 4, ये हो जाएगा बराबर में -1 तक, क्या आ रहा है 2 और -1। समझ में आ रहा है, ये हम लोग का आ गया जो एग्जैक्ट निर्देशांक है वो। अब हम लोग को क्या बनाना है, ग्राफ। तो ग्राफ आप लोग खुद बना लीजिएगा इस तरह से। ग्राफ हम बता दे रहे हैं, ये देखिए y हो जाएगा, y नीचे हो जाएगा y डैश, ये हो जाएगा x डैश इधर, और ये हो जाएगा x। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अब देखिए मान रखते हैं, ये तो मूल बिंदु होता है, हम लोग को मिनिमम कितना लेना है, 3 तक ही लेना है मैक्सिमम। ये हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। समझ में आ गया। अब देखिए हमको क्या लेना है, फर्स्ट है कि 0 3 है, तो x 0 और y 3, तो x 0 और y 3 यानी पॉजिटिव में है, तो ये यहां पर आएगा। समझ में आया। दूसरा है x1 और y1, x1 और y1, तो ये कहां पर आ जाएगा, दोनों मिला के ये यहां पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं, यहां पर नहीं, दोनों ये यहां पर आएगा, मतलब कि इस पर आ जाएगा, दोनों के सामने ये यहां पर आ जाएगा। समझ में आ गया। तीसरा है 2 और -1, तो x 2 और y -1, तो ये दोनों कहां पर मिलेगा, यानी यहां पर मिलेगा, तो ये हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि ये मिला दिए, तो अब देखिए कि ये तीनों को मिला दीजिए। देखिए ये सटीक बैठ गया, ये सटीक जा रहा है। इसी तरह से ग्राफ बनता है। पहले हम लोग को मान रख लेना है, x और y का मान निकाल लेना है, उसके बाद ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा, और ग्राफ में इसी तरह से हम लोग रख सकते हैं और मान रखकर और खींच सकते हैं रेखा। समझ में आ गया ग्राफ बनाने। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसी तरह से आप लोग तीसरा भी बना सकते हैं और दूसरा भी बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मान निकाल कर आप लोग बना सकते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए इस प्रकार, और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों, ये हम लोग को बताना है। तो देखिए बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाएं के समीकरण x + y = 16 हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि x और y को जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा इन दोनों को जोड़ने पर, और 8x - y = 2। अतः अनेक अपरिमित रूप से रेखाएं हो सकती हैं, चूंकि किसी बिंदु से होकर जाने वाली रेखाएं अनगिनत होती है। किसी भी बिंदु से जाने वाली रेखाएं अनगिनत होती है, इसलिए अनेक अपरिमित रेखाएं हो सकती है, ठीक है ना। और इन समीकरण का क्या हल हो जाएगा, x + y = 16 और 8x - y = 2। क्लियर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी बिंदु 3 4 समीकरण 3y = x + 7 के आलेख पर स्थित है। देख लीजिए फिर से क्वेश्चन कि 3 और 4 x का मान निर्देशांक दिया हुआ है, 3 और 4 समीकरण इतना 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है, ठीक है, आलेख पर स्थित है, तो उसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग a का मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। देखिए क्या था कि 3y = ax + 7, और हम लोग का बिंदु क्या दिया था, 3 और 4, तो x = 3 दिया था और y = 4 दिया था, तो दोनों का मान रख दीजिए, a का मान निकल जाएगा। a का मान तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, x का मान दिया गया है और y का भी मान दिया गया है, तो 3 × y का मान दिया गया है 4, और a × x का मान दिया गया है 3 और +7, ठीक है। ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 = 3a + 7। समझ में आ रहा है। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 7 उधर है तो इधर लेते आइए, तो 12 - 7 = 3a, ये हो जाएगा 5, तो 12 में से 7 गया तो 5 = 3a, तो a बराबर हो जाएगा 5/3। a बराबर कितना आ गया, 5/3, ये हम लोग का आंसर हो गया, a बराबर 5/3। a का मान पूछ रहा था, a का मान हम लोग निकाल लिए। क्लियर है। चलिए आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। एक नगर में टैक्सी चलती है, उसका किराया है कि एक पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, मतलब कि शुरू से 1 किलोमीटर चलेगा तो उसका 8 रुपया लेगा, और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। उसके बाद मतलब कि 8 किलोमीटर स्टार्ट किया यहाँ से और 8 किलोमीटर दूर तक गया, तो 1 किलोमीटर दूर तक गया तो 8 रुपया है, वो 8 रुपया फिक्स है कि 8 रुपया लेंगे ही, 1 किलोमीटर चलेंगे तो 8 रुपया लेंगे। और उसके बाद आप आगे जा रहे हैं तो हर 1 किलोमीटर पे
हर 1 किलोमीटर पर 5 रुपया बढ़ जाएगा, हर 1 किलोमीटर पे 5 रुपया बढ़ जाएगा। मतलब कि 1 किलोमीटर पे 8 रुपया है, तो अब उसके आगे मतलब कि हम 2 किलोमीटर पे जा रहे हैं, उसके आगे जा रहे हैं तो 5 रुपया और ऐड कर दीजिए, तो यानी 13 रुपया। 2 किलोमीटर पे 13 रुपया, 3 किलोमीटर पे तो फिर 5 रुपया ऐड कर दीजिए तो 18 रुपया। क्लियर है, समझ में आ गया। यदि तय की गई दूरी 1 किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपया हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। एक रैखिक समीकरण बनाना है और उसका हम लोग का आलेख खींचना है। तो आइए देखिए कि यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो समझा दिए हैं कि तय की गई दूरी कितना है, x किलोमीटर है और कुल किराया y रुपया लग रहा है। तय की गई दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया y किलोमीटर लग रहा है। तो पहले किलोमीटर का किराया यानी वो तो फिक्स है 8 रुपया और बची हुई दूरी का किराया प्लस में, तो y बराबर यानी कुल किराया y बराबर हो जाएगा 5 गुने 8 प्लस 5 गुने x माइनस 1। ठीक है, ये कैसे समीकरण बना, तो ये देख लीजिए कि कुल किराया कितना था, कुल किराया y रुपया था। तो टोटल किराया y रुपया निकालने के लिए हमको क्या है कि 1 किलोमीटर जब हम चलेंगे तो उसका तो फिक्स है 8 रुपया, तो 8 गुना 5 रुपया हर 1 किलोमीटर पे वो क्या था कि बढ़ रहा था। तो टोटल किराया कितना है, एक टोटल किलोमीटर x किलोमीटर चले हैं, तो उसमें से 1 किलोमीटर घटा दीजिए, 1 किलोमीटर घटा दीजिए, तो 1 किलोमीटर घटाइएगा तो उसका किराया 8 रुपया हो गया। 1 किलोमीटर तो हम लोग घटा दिए। जैसे हम मान लीजिए कि 10 किलोमीटर चले हैं तो 9 किलोमीटर किराया हम जोड़ेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर का किराया तो हमको पता ही है कि 8 रुपया होता है। तो ये हो गया x माइनस हो जाएगा x माइनस 1 गुना 5, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा और गुना में 5 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर गुना 5 हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए तो y बराबर हो जाएगा 8 प्लस 5x माइनस 5, तो y बराबर हो जाएगा 8 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा घट जाएगा, तो 3 प्लस 5x। समझ में आ गया। ये हम लोग समीकरण तैयार कर लिए, y बराबर 3 प्लस 5x, y बराबर 5x प्लस 3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग समीकरण तैयार कर लिए हैं। y बराबर 5x प्लस 3, ये हम लोग का समीकरण आ गया था। अब हम लोग क्या करेंगे कि x और y का मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर हम रख लेते हैं, y बराबर नहीं रखते हैं, x बराबर रखते हैं। चलिए x बराबर हम रखते हैं, x का मान 0, 1 और 2 रखते हैं ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है ना, तो x बराबर 0 रखते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 5 गुने 0 प्लस 3, तो y बराबर हो जाएगा 5 प्लस 0 प्लस 3, तो y बराबर हो जाएगा 3। ये क्या आ रहा है, ये आ गया हमका 0 x रख रहे हैं और तो y 3 आ गया, एक निर्देशांक ये आ गया। अब y बराबर 1 रखते हैं, y बराबर 5 गुने 1 प्लस 3, तो y बराबर हो जाएगा 5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 8। ये कितना आ गया, 1 और 8, 1 और 8 आ रहा है। ठीक है ना, x के जगह पर 1 रख रहे हैं तो 1 और 8, तो y बराबर हो जाएगा फिर, अब फिर रखते हैं 5 गुने 2 रखते हैं तो प्लस 3, तो ये हो जाएगा 10 और प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 13। ये क्या हो रहा है 2 और 13, ये हम लोग का समीकरण आ चुका है और निर्देशांक निकाल चुके हैं। बाबू आप लोग इसका ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ बहुत ज्यादा जाएगा, 13 तक जाएगा, तो आप लोग खुद कैसे बना देंगे हम बता दे रहे हैं कि आप लोग ग्राफ बना सकते हैं कि इस पर मान रख लीजिएगा। मान लीजिए कि ये 13 है, बता रहे हैं, मान रख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 तक। ठीक है ना, और फिर ये y है और ये y डैश हो जाएगा और ये x डैश हो जाएगा और ये x हो जाएगा। x का मिनिमम मान, चलिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये 8 है, चलिए ये हो जाएगा 0, फिर 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, सब पॉजिटिव में ही है। चलिए बना भी देते हैं। तो पहला क्या है 0 3, 0 और 3, तो 0 और y 3 है, तो ये यहाँ पर रहेगा। दूसरा है 1 और 8, 1 और 8 यहाँ पर रहेगा। तीसरा है 2 और 13, ये यहाँ पर रहेगा। तो ये जब ग्राफ मिलाइएगा तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना,
तो आप लोग ग्राफ अपने स्तर से बनाइएगा, मापकर ग्राफ के कॉपी पर बनाइएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बन भी जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित आलेख में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्प से सही समीकरण का चयन कीजिए। आकृति 4.6 के लिए, आकृति 4.7 के लिए। ठीक है, आकृति 4.6 के लिए और आकृति 4.7 के लिए हम लोग को क्या करना है, सही विकल्प चुनना है। तो आइए हम लोग आकृति पहले बनाते हैं, आकृति इसमें दिया नहीं है, तो आइए चलिए देखिए हम फिगर बना दिए हैं। फिगर 4.6 है, 4.6 हम फिगर बना दिए हैं। इसमें देखिए हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि x प्लस वाई जो है ये बराबर समीकरण है तीनों बिंदुओं -1 0 और 0 0 और 1 0 को संतुष्ट करता है। ठीक है ना, ये x प्लस वाई बराबर 0 रखते हैं। x प्लस वाई बराबर 0, तो x बराबर होता है -y। ठीक है ना, तो x बराबर -y हो रहा है, तो इसमें हम लोग मान रख सकते हैं। x बराबर y है तो x और y का मान हम रख सकते हैं। चलिए तो या y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y बराबर 1 रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। y बराबर 2 रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये क्या क्या माना आ गया है, ये 0 0 0, फिर से आ गया है क्या, -1 और 1, 1 और -1, 2 और -2। तो ये देख लीजिए कि ये समीकरण सब इसमें है, 0 0 है ही, -1 1 है ही, -1 और 1 है ही, और -2 और 2 है ही, तो -2 और 2 है ही। तो ये समीकरण इसको संतुष्ट करता है, x प्लस वाई बराबर 0 को। उसी तरह से y बराबर -x प्लस 2 को भी संतुष्ट करता है, y बराबर x प्लस 2 को भी संतुष्ट करता है। उसी तरह से निकाल लीजिएगा मान, इसमें संतुष्ट करेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। एक बता दिए तो आप लोग बना सकते हैं अपने से भी, ठीक है ना, एक हम बता दिए हैं, ये एक अपने से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं कि आकृति 4.7 को भी इसी तरह से संतुष्ट करते हैं कौन कौन। ठीक है ना, इसी तरह से आप अपने से भी जांच कर सकते हैं, सबका मान निकाल कर और देख सकते हैं। समझ में आ गया। जैसे हम x प्लस वाई बराबर 0 का मान निकाले हैं, तो x बराबर -y रख के और x और y का मान रख लीजिएगा, मान निकाल लीजिएगा और ग्राफ में देख लीजिएगा कि ये संतुष्ट कर पा रहा है कि नहीं। चलिए आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है। पिंड द्वारा किए गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस कथन को दो चर वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण में ये हम लोग को व्यक्त करना है। यदि व्यक्त कीजिए और बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है और 0 मात्रक है, तो इसका हम लोग को क्या करना है कि आलेख खींचना है। क्लियर है। चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं कि मान लीजिए कि माना गया कोई कार्य y है तथा पिंड द्वारा तय की गई दूरी x है। ठीक है, x दूरी तय करने में y कार्य किया जाता है। ठीक है, अचर बल 5 मात्रक है, तो पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी का अनुक्रमानुपाती होती है, तो y समानुपाती n होगा। तो y बराबर kn, यहाँ पर kn हो जाएगा, जहां k बराबर 5 है। अचर राशि k बराबर अचर राशि है, तो अचर राशि हम लोग को 5 दिया गया है। समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो y बराबर 5x हो जाएगा। तो आलेख बनाने हेतु y बराबर 5x हो गया, तो अब आलेख हम लोग बना सकते हैं। y बराबर 5x है, तो x का मान 0 रखिएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुने 0 तो बराबर 0, तो निर्देशांक 0 0। y बराबर 5 गुने 1 तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 5। तो y बराबर 5 गुने 2 तो ये हो जाएगा 10, तो 2 और 10, ये हम लोग का निर्देशांक आ गया है। तो ग्राफ हम बना सकते हैं, जैसा कि आप लोग को बताए भी थे। ग्राफ इस तरह से खींच लीजिएगा और आप मैक्सिमम, यानी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 2 3 4 डॉट डॉट हम लोग को कितना चाहिए, 5, यहाँ कितना चाहिए 10 तक मैक्सिमम, 1 2 3 4। चलिए
तो हम लोग को क्या क्या है, पहला 0 0, तो 0 0 यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा है 1 और 5, 1 और 5 तो यहाँ पर आ जाएगा। तीसरा है 2 और 10 तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इस ग्राफ को मिला दीजिएगा, ये हम लोग का ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है, ग्राफ समझ में आ गया। चलिए, ग्राफ समझ में आ गया। इसी तरह से ग्राफ बनाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान दिया। ठीक है, कौन कौन मिलकर? कक्षा 9 की 2 छात्राएं हैं, यामिनी और फातिमा ने अपना पिंड मतलब कि दान कर रहे हैं राहत कोष में 100 रुपया, दोनों मिलाकर। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है। आप उनका अंशदान x रुपया और y रुपया मानकर इस समीकरण का आलेख बनाइए। तो ये दोनों मिलकर x मान लीजिए कि कौन यामिनी दी और फातिमा की मान लीजिए कि y रुपया दी, तो दोनों मिलकर यानी x प्लस y बराबर 100 रुपया, दोनों को मिलाकर कितना रुपया है? तो 100 रुपया। ये एक हो गया और y बराबर मान लीजिए, अब इसको निकाल लीजिए, y बराबर 100 माइनस x। अब इसको 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, x का मान रखकर x का मान और y का मान निकाल सकते हैं इससे। और हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ भी बना सकते हैं। देख लीजिए कि y बराबर क्या रखते हैं, 100 माइनस x हो जाएगा, 100 माइनस x हो जाएगा। तो x बराबर हम कुछ भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 100 माइनस 0 तो बराबर 100 हो जाएगा। फिर y बराबर हम 2 रख सकते हैं, 2 न रखिए 50 रखिए, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 50 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा आंसर। तो y बराबर अब कितना रखिए 40 रखिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 100 माइनस 40 रखेंगे तो ये हो जाएगा 60। ये क्या रहा है 0 0 और ये क्या रहा है 50 50, 0 और 100 आ रहा है ना, 0 100 और ये आ रहा है 50 और 50, तो ये आ रहा है 40 और 60। अब इसको ग्राफ आप लोग खींच सकते हैं अपने से, इतना लंबा ग्राफ इस पर नहीं बैठेगा तो आप अपने से भी ग्राफ इसका खींच सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देश में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देश में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। तो यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। F बराबर 9/5, ये क्या हो जाएगा सेल्सियस, यानी F फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 सेल्सियस प्लस 32, ये क्या है फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो इसका आंसर क्या हम लोग को निकालना क्या है, सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। क्या कर रहा है, सेल्सियस को x अक्ष, इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए और इसमें हम लोग का क्या करना है कि सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इसका आलेख खींचते हैं। तो ये y बराबर हो जाएगा 9/5x प्लस 32, ये हम लोग का था। तो y बराबर हम कुछ भी रख सकते हैं। तो y बराबर चलिए y बराबर इतना है तो x बराबर हम 5 रखते हैं, x बराबर 5 रखते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा 9/5 गुने 5 प्लस 32, तो ये 5 से 5 खत्म, तो ये क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 32 9 41, ये क्या आ रहा है 5 और 41, एक ग्राफ ये बनेगा। दूसरा हम y बराबर कितने x बराबर रखते हैं 10, तो 10 रख देंगे तो ये हो जाएगा 9/5 गुने 10 प्लस 32, ये कटा दीजिए 2 तो 18 और प्लस 32 तो आ जाएगा कितना 0 और 5 50 आ जाएगा। तो ये हम लोग का आ जाएगा 10 और 50 और इसका हम दोनों का ग्राफ खींच सकते हैं। आप अपने से भी ग्राफ खींच लीजिएगा। क्लियर है, समझ में आ गया ना। ग्राफ अपने से भी बना सकते हैं, जो बताना था हम बता दिए हैं। मैक्सिमम 3 भी लिख सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, ग्राफ अपने से बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन उसमें है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान का मान क्या होगा। तो क्या है तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को जो सेल्सियस था x सी था, ये कट जाएगा तो 5 6 30, तो 54 और प्लस 32, तो ये हो जाएगा कितना 6 और 8 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए तीसरा नंबर इसका क्वेश्चन है कि यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान का मान क्या होगा। सेल्सियस में तापमान का मान क्या होगा, तो यहाँ पर 95 कर दीजिए, तो 95
बराबर 9/5 सी प्लस 32। ठीक है, तो ये इधर गुना में है तो उधर जाकर ये पहले इधर कर दीजिए, 95 माइनस 32 बराबर में 9/5 सी। तो ये हो जाएगा 3 और 6 63 गुने 5 और बटा में 9 बराबर सी, तो 9 7 63, तो सी बराबर हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस हम लोग का आंसर आ गया। क्लियर है? 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान का मान क्या होगा। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी यहाँ पर 0 रख दीजिए, ये 0 हो जाएगा तो F बराबर हो जाएगा 32। क्लियर है? चलिए इसी के साथ हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। दोनों मान समान है, संख्यात्मक मान, तो ऐसे हम लोग को क्या करना है कि दोनों संख्या ज्ञात करना है। तो तापमान, माना तापमान x डिग्री है तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक है, तो दोनों x रख दीजिए, तो x इतना हो जाएगा, यहाँ पर भी x, ये हो जाएगा तो x माइनस 32 बराबर में 9/5x, तो x माइनस 32 गुने 5 बराबर 9x। ये देख लीजिए कि x माइनस 32 बराबर 9/5 इंटू x है, तो ये उधर जाकर गुना में आ जाएगा, तो x माइनस 32 गुना 5/9 तो बराबर x। अब समझ में आ गया। अब देखिए कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस ये कितना हो जाएगा 32, तो 10 के शून्य हाथ में 15 1 16 160 बटा में 9 बराबर x। ये देखिए कि 5x माइनस 160 बराबर में यहाँ पर x है, तो तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए तो 9x, तो ये उधर है तो इधर में आ जाएगा तो माइनस में, तो 5x माइनस 9x बराबर 160। ये हो जाएगा माइनस 4x बराबर में 160, तो x बराबर हो जाएगा 160 बटा में माइनस 4, तो कटा दीजिए, 4 चौका 16 40 माइनस 40 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए तो इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर 4.3 समाप्त होता है। ठीक है, तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूं कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।